हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फैट्स एंड ऑयल्स की हाइड्रोलिसिस के बारे में कि हाइड्रोलिसिस रिएक्शन क्या होती है और ये फैट्स एंड ऑयल्स में किस तरीके से वर्क करती है। देखो, हाइड्रोलिसिस जो वर्ड है ये हमारा दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला हाइड्रो, दूसरा लाइसिस। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। ठीक है, तो इस वर्ड का मीनिंग क्या हो गया कि ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वो क्या होगा हमारा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ फैट्स एंड ऑयल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ठीक है, अब देखो, जब भी हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हाइड्रोलिसिस हम दो तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि भाई नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करें। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करें तो नॉर्मल हम किसके थ्रू करेंगे, हम करेंगे केवल H2O के थ्रू, H2O से नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, तो जो फैट्स एंड ऑयल्स होंगे, जब भी फैट्स एंड ऑयल्स को जब भी हम नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है हमारा, तो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स टूट जाते हैं ग्लिसरॉल में प्लस में फैटी एसिड्स में। ठीक है, कि जब भी हम नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स की तो फैट्स एंड ऑयल्स हमारे ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लिसरॉल में प्लस में फैटी एसिड्स में। वहीं अगर मैं नॉर्मल हाइड्रोलिसिस से अलग हटके एक दूसरी हाइड्रोलिसिस होती है, वो होती है हमारी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस, जिसमें हम बेस का यूज़ करते हैं वाटर के साथ। ठीक है, तो जो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस होती है इसमें क्या होता है कि जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ये भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, पर इनका जो ब्रेक डाउन होगा अब कुछ दूसरी चीज़ों में होगा। ठीक है, तो फैट्स एंड ऑयल का भी ब्रेक डाउन हो जाता है इस केस में भी। तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस जब भी होती है तो फैट्स एंड ऑयल हमारे टूटते हैं ग्लिसरॉल। ठीक है, ग्लिसरॉल कॉमन है ऊपर भी, प्लस में सोप्स। इस टाइम क्या बनते हैं, सोप्स बनते हैं हमारे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें मेन याद रखनी है कि हाइड्रोलिसिस हमारी किस तरीके से होती है। नॉर्मल हाइड्रोलिसिस होगी तो फैट्स एंड ऑयल्स हमारी ग्लिसरॉल प्लस में फैटी एसिड्स में टूटेंगे, और एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगी तो फैट्स एंड ऑयल्स हमारी ग्लिसरॉल प्लस में सोप्स में टूटेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको इनको मैं रिएक्शन पे समझाऊंगा, ये रिएक्शन किस तरीके से होती है। देखो, पहले हम बात करते हैं नॉर्मल हाइड्रोलिसिस की, कि हमारी जो हाइड्रोलिसिस है वो बिल्कुल नॉर्मल हाइड्रोलिसिस हो रही है। ठीक है, वाटर की प्रेजेंस में। तो देखो, जो हमारे फैट्स एंड ऑयल्स होते हैं ये किस में टूटते हैं, नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में। ये टूट जाते हैं हमारे ग्लिसरॉल में प्लस में फैटी एसिड्स में। ठीक है, तो देखो, जब भी हम फैट्स एंड ऑयल की नॉर्मल हाइड्रोलिसिस करते हैं H2O की प्रेजेंस में। ठीक है, हाइड्रोलिसिस क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में ही होगी। ठीक है, तो H2O की प्रेजेंस में होता है, और ये किस में होता है, हाई टेम्परेचर में। किस में, हाई टेम्परेचर में। टेम्परेचर जो रखना होता है हमें हाई रखना पड़ता है, जब ही ये रिएक्शन होगी। तो हाई टेम्परेचर पे वाटर हमारा स्टीम बन जाता है। ठीक है, अब देखो होगा क्या कि जब भी हम H2O के साथ करवाएंगे तो H2O हमारा ब्रेक डाउन होगा, H2O टूटेगा हमारा H पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव में। ठीक है, ये जो H पॉजिटिव है ये H पॉजिटिव जाके किसके जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा, यहाँ पे O के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और क्या बना लेगा, OH बना लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे OH बन जाएगा। ऐसे ही जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा H2O का वो भी इस तरीके से यहाँ पे O के साथ जुड़ जाएगा और OH बना लेगा। ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ इससे जाके जुड़ जाते हैं और ग्लिसरॉल बनाने में हेल्प करते हैं, और जो OH नेगेटिव होते हैं ये इसके साथ जुड़ जाते हैं COR के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो O अलग हो जाएगा और COR अलग हो जाएगा, तो COR के साथ OH पॉजिटिव OH नेगेटिव जुड़ जाता है और क्या बनाता है हमारा फैटी एसिड। ठीक है, तो नॉर्मल हाइड्रोलिसिस में फैट्स एंड ऑयल्स हमारे ग्लिसरॉल प्लस में फैटी एसिड्स में टूटते हैं। ग्लिसरॉल जो होता है हमारा 3 कार्बन का कंपाउंड होता है, तीनों कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके बाद नॉर्मल हाइड्रोलिसिस के बाद हम बात करेंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की, कि एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कैसे होती है। फिर देखो, अब हम देखते हैं एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। देखो, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस जो होगी वो भी कुछ इस तरीके से होगी। तो फैट्स एंड ऑयल की हम कराएंगे एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एल्कलाइन यानी कि बेस की प्रेजेंस में। तो हमने बेस लिया है यहाँ पे NaOH। ठीक है, NaOH बेस लिया है और वाटर में लिया है, एक्वस बेस लिया है। ठीक है, केवल बेस ही नहीं, एक्वस बेस यानी वाटर की प्रेजेंस में। अब देखो होगा क्या, जो NaOH होगा वो टूटेगा हमारा। ठीक है, NaOH टूटेगा हमारा NaO प्लस में H पॉजिटिव में, NaO नेगेटिव प्लस में H पॉजिटिव। वही वाला केस होगा जो पिछली वाले में हुआ था। तो जो H पॉजिटिव है ये जाकर किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ। यहाँ से O और COR के बीच में बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से भी O और COR के, यहाँ से भी O और COR के बीच में बॉन्ड टूटेगा। तो जो H पॉजिटिव होगा ये O के साथ जुड़ जाएगा यहाँ जाके। ठीक है,
इस तरीके से OH बना लेगा। इसी तरीके से दूसरा मॉलिक्यूल होगा NaOH का, वो भी इस तरीके से टूटेगा तो H पॉजिटिव यहीं आके जुड़ जाएगा। इस तरीके से तीसरा मॉलिक्यूल भी O पे आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन हो जाती है हमारी एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस में। लेकिन अब बच क्या गया यहाँ पे बच गया है NaO, तो जो COR रह जाता है ये जुड़ जाता है हमारे NaO के साथ और क्या बनाता है ये RCOONA। जो RCOONA होता है ये हमारे सोप्स होते हैं जनरली, ठीक है। जो भी हमारे साबुन होते हैं वो इसी तरीके से इसी रिएक्शन से बनते हैं, ठीक है। तो एल्केलाइन हाइड्रोलिसिस को हम सैपोनिफिकेशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम इसको? सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था कि सैपोनिफिकेशन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस का ही एक पार्ट है। तो ये थी बात हमारी हाइड्रोलिसिस के बारे में।